जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस में हम इस एम आर पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वर। यूज ऑफ वाज वर आज आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि ज़िंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जिस तरह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कमेंट आप लोग कर रहे हैं अच्छे अच्छे, उसके लिए धन्यवाद। और चलिए आप लोग देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और हम जल्द ही आपके सामने पॉलिटिकल लेकर आएंगे। हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, और उतना ही रोज़ पढ़ते जाइएगा। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 14-21 मिनट जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। आज का वीडियो हो सकता है तो लंबा जाए, तो लेकिन उसमें पढ़ लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वाज वर, यूज ऑफ वाज वर। तो आपको हम कल ही बताए थे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी काल कितने प्रकार के, यानी समय कितने प्रकार के होते हैं। समय तो मोटा मोटा कल बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। यही तो कल बताए थे सर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यही ना कल बताए थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अभी क्या होता है, अभी कई लोग हमारा वीडियो जो कमेंट कर रहे हैं, सर हम पहली बार ये पढ़ रहे हैं, आप ही के हम लोग आप ही के अधीन है। तो हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि हम जो भी पढ़ाते हैं आगे जाकर आपको सक्सेस वो करेगा। और तब हम बोल पड़ेंगे कि हाँ वही छोटा बच्चा था जो हमको पढ़ाया, हमारा काम आज आ गया। चलिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, काल के प्रकार हैं। इस काल का होता है, इस समय का होता है। जो ऐसी देखते हैं घड़ी में समय ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा। जो हमें वर्तमान की स्थिति बताता है उसे समय कहते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में इस एम आर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल। पास्ट मतलब क्या होता है, भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल, भूत वाला नहीं, जो बीत गया वो भूतकाल। फ्यूचर भविष्य, क्या हो जाएगा, भविष्य। क्या हो जाएगा, भविष्य। क्या हो जाएगा, भविष्य। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत, फ्यूचर भविष्य। यानी वर्तमान क्या है, यानी हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, इसी क्षण आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या हो, हम वर्तमान काल में जी रहे हैं। और देखिए पास्ट यानी भूतकाल, यानी कल हम आपको यूज ऑफ हिज एम आर पढ़ाए थे, यानी वो कहाँ चल गया, भूतकाल में। यानी हम कहाँ पढ़ाए, कल पढ़ाए थे, कल कहाँ चला गया, भूतकाल में, यानी वो कौन टेंस में चला गया, पास्ट टेंस में। इतना समझ में आया। अब चलिए ये फ्यूचर, कई लोग कहते हैं हमारे ये क्या किया, फ्यूचर में बिगाड़ दिया। क्या किया, फ्यूचर बिगाड़ दिया। लाल प्यार के हरियर के चक्कर में पड़ के क्या होते हैं लोग, फ्यूचर ही अपना क्या कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। चलिए ये फ्यूचर यानी भविष्य, हम कल आपको विल बी और शैल बी पढ़ाएंगे, तो हम कहाँ करें, कल, यानी हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य। अब चलिए, अब वर्तमान काल में मतलब क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अभी लिख रहा हूँ। थोड़ा गौर करिएगा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, मैं कल वहाँ जाऊँगा, यानी आने वाले कल में हम वहाँ जाएंगे, तो गा आ गया। अब चलिए, कल आपको हम पढ़ाए थे, तो कब पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे, तो वहाँ कहाँ जाएगा, थे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। यानी समझिएगा, जैसे मेरे पास एक कलम है, कलम नहीं है, कलम दूसरा है, मेरे पास एक चौक है, तो क्या है, वर्तमान में हम कह रहे हैं कि चौक के देख कर हाँ ये चौक है, यानी क्या, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है आ रहा है, क्या आ रहा है आ रहा है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ और हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नहीं समझ में आया सर, देखिए अब समझ जाइएगा। अब चलिए देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में आपको पढ़ा रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में आपको पढ़ा रहे हैं। अब चलिए अब देखिए वर्तमान काल यानी यह एक चाक है, मैं एक आदमी हूँ, नहीं मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। देखिए हम क्या हैं हूँ बोल रहे हैं ना, मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा हूँ, तभी ना हम देख कर ना बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो ये कहाँ चला जाएगा, वाज वर में चला जाएगा। देखिए प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट, ये कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। अब चलिए अब पास्ट क्या होगा, अब पास्ट कल हम गोरखपुर जाएंगे, कल गोरखपुर गए थे, कल हम इज एम आर का प्रयोग पढ़ाए थे। क्या बोल रहे हैं, था थी थे बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, था थी थे बोल रहे हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में था थी और थे आते हैं उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं, भविष्य का। सर ये तो मोटा मोटा समझा दीजिए, ये भी पतला पतला समझा दीजिए। और देखिए फ्यूचर यानी भविष्य। और देखिए कल मैं आपको शैल बी और विल बी का प्रयोग पढ़ाएंगे, तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या बोले हैं, गे। कल मैं गोरखपुर जाऊंगा, क्या बोले हैं, कल ना जाऊंगा, तो यानी कहाँ आ रहा है, गा गी गे आ रहा है ना। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी और गे आता है उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ तक ले तो हम समझ लिए, अब यहाँ तक ले हो गया। अब चलिए अब आते हैं वाज वर पे। वाज वर इसमें सबसे पहला हेडिंग देख लीजिए, इसका जो हिंदी वाक्य होता है ना, था थी और थे होता है, था थी थे, यानी तुरंते समझ जाइएगा हाँ कि अगर था थी थे आ जाए तो तुरंते पास्ट में चला जाएगा, फास्ट में नहीं पास्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पास्ट में, यानी पास्ट में यानी बीता हुआ समय जो बीत गया, यानी भूतकाल, यानी कहाँ चला जाएगा। था का हिंदी वाज वर का हिंदी क्या होता है, था थी थे होता है। अब था थी थे जहाँ जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, पास्ट टेंस में। ये कहाँ होगा, पास्ट टेंस का, यानी पास्ट टेंस का हिंदी क्या है, भूतकाल। किस में, ये केवल क्या होगा, पास्ट में प्रयोग होगा। दूसरा हेडिंग इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, ये केवल पास्ट टेंस में होगा। कहाँ होगा, पास्ट टेंस में। कहाँ होगा, इसका उपयोग पास्ट टेंस में करेंगे। इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे आता है। अब चलिए इतना हो गया ना। अब देख लीजिए एक तो उसी वीडियो में समझाए थे और इसी वीडियो में समझा दे रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब क्या, सिंगुलर मतलब क्या, सिंगुलर मतलब क्या दोस्तों, एक वचन, एक वचन, यानी हम क्या, अब एक वचन ये सिंगुलर ये क्या बला है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखिए हम अकेले पढ़ा रहे हैं ना, तो हम क्या हो जाएंगे, एक वचन। हम जहाँ एक कोई व्यक्ति दिखा दे चाहे वस्तु दिखा दे वो क्या हो जाएगा, एक वचन, यानी हम अकेले पढ़ा रहे हैं, एक वचन। अब चलिए अब देखिए ये कौग बोर्ड है, 10 को तो बोर्ड नहीं ना है, एक एक बोर्ड है, ये क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। ये कौग चौक है, तो 2 है, तो क्या चला जाएगा, बहुवचन। एक से अधिक हो गया वो कहाँ चला जाएगा, बहुवचन, यानी प्लूरल। क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब देखिए प्लूरल क्या होता है, देखिए हम सिंगुलर समझ लिए एक वचन, यानी जहाँ अकेले का बात हो उसे एक वचन कहते हैं, आज जहाँ एक से अधिक का बात हो बहुवचन कहते हैं। देखिए जैसे कौ चाक है, इसका प्लूरल का हिंदी बहुवचन होता है, बहु, घर वाला बहु नहीं, बहुवचन, ठीक है। क्या होगा, बहुवचन। भाई कौ चाक है, 2 गो, तो कहाँ चला जाएगा, बहुवचन। हम कौ गो हैं, एक गो, तो कहाँ चले जाएंगे, एक वचन में। ये बोर्ड कौ गो है, व्हाइट बोर्ड कौ गो है, एगो, तो कहाँ चला जाएगा, एक वचन में। तो इसका जो वाज का प्रयोग ना, केवल वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग जो है ना, एक सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, यानी एक वचन का। और वर का प्रयोग किस में कहते हैं, प्लूरल के साथ कहते हैं। किसके साथ कहते हैं, प्लूरल के साथ। सिंगुलर वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, वर का प्रयोग प्लूरल के साथ। इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। चलिए ये सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। कितना है, एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है। चलिए कितना,
एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। उतारना चाहते उतार लीजिए। हाँ, एक बात और, आई के साथ केवल वर का प्रयोग होता है। जहाँ आई दिखा दे वो कॉमन में आता है, कॉमन जेंडर में आता है। आई कहाँ आता है? कॉमन जेंडर में। आई के साथ वर का प्रयोग हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इतना पढ़ लिए। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है। क्या आता है? था, थी और थे आता है। इतना समझ में आ गया। इसका उपयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, सिंगुलर। ठीक है, वाज का प्रयोग सिंगुलर और वर का प्रयोग किसके साथ करते हैं? वर का प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब टेंस बनाते हैं इसी के आधार पर। हाँ, हम आपको कल बताए थे, बस आपको इतना ही याद करना है, कोनो रूल नहीं याद करना है। वाज वर का रूल देखिए, अबे बन जाएगा खुद ही रूल। देखिए, आपको बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या याद करना है? आपको बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको इतना ही याद करना है, सब टेंस का रूल याद हो जाएगा। टेंस क्या है बस हमको समझना है। सब्जेक्ट यानी करता है, काम को कौन कर रहा है। जैसे लिख दे, वह एक लड़का था। देखिए, वह एक लड़का था। देखिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट का पता तुरंत कौन का प्रश्न कीजिए। कौन का प्रश्न कीजिए। कौन एक लड़का था? कौन एक लड़का था? वह एक लड़का था। क्या था? वह एक लड़का था। वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ही। अब तो हमारा सब्जेक्ट निकल गया। अब बचा, अब हमको सर जी बताए हैं कि वाज का जो था का स्पेलिंग होता है, नहीं तो वाज होता है, नहीं तो वर होता है। अब हम पढ़ लिए हैं अगले चैप्टर में कि ही, सी, इट, नेम के साथ ये सब सिंगुलर नंबर है। इसके साथ क्या होता है? से एक वचन का प्रयोग होता है। एक वचन मतलब वाज का दे, वी, दे, सी, ये सब कहाँ आ जाएंगे? बहुवचन में आ जाएंगे। अब देखिए, अब ही, सी, इट, नेम कहाँ आते हैं? ही, सी, इट, नेम क्या होते हैं? एक वचन में आते हैं। कहाँ आते हैं? जिस पॉइंट में आपको समझ में नहीं आएगा उस पॉइंट पर आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, दोबारा वीडियो बनाएंगे। अब चलिए, अब ही का एक वचन हो गया। एक वचन कर्ता के साथ क्या प्रयोग करते हैं? वाज का, तो तुरंत वाज लगा दीजिए। इतना समझ में आया ना। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है क्रिया, काम का किया जाना या कार्य का होना। क्या होता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब इज से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अभी इसे पता लगाने के लिए ना, अब कार्य का होना या कार्य का किया जाना, वर्ब में सबसे पहले आप लोग एक ट्रिक बता देना है ना, तुरंत ही इसके हिंदी वर्ब में जहाँ ना आ जाए, जैसे राम घर जाता है, राम जैसे वह आता है, सब तातीते, वह खाना खाता है, वह सोता है, वह दौड़ता है, वो सब कहाँ हमारे चल जाएंगे? वर्ब में चले जाएंगे। ठीक है, ता नहीं तो ना आता है। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें वर्ब देवे नहीं किया है। ऑब्जेक्ट तुरंत पता लगा लीजिए। ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट और ये वर्ब को छोड़ के जितना होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बॉय। एक का स्पेलिंग क्या होता है? ABOY। बन गया टेंस। ही वाज अ बॉय। देखिए इतना हो गया। आपको चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, नहीं समझ में आया तो चलिए उदाहरण देख लीजिए। मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक था। चलिए, अब मैं का स्पेलिंग तो हम पहले जानते हैं, आई है। हम आई के साथ आपको पहले बता दिए वर का प्रयोग होता है। किसका? वर का प्रयोग होता है। तो आई के साथ